नमस्कार, मैं गुलनाज। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। के न्यूज़ इंडिया के ख़ास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस ख़ास कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आज के वक्त में मानव जीवन का खुले में सांस लेना भी दूभर हो गया है। कहते हैं कि निरोगी काया जीवन का सबसे बड़ा धन होता है और इस धन को बचाने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें बेहतर पर्यावरण में रहने की ज़रूरत होती है, स्वच्छ सांसों की ज़रूरत होती है। लेकिन वर्तमान के समय में प्रदूषण ने पर्यावरण को पूरी तरीके से दूषित कर दिया है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये मानवता की समस्या है। और अब हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए हमें न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, बल्कि उसे पूरी तरह से समाप्त करने का भी ज़रूरत है। और जब हम पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक प्रदूषण का ये संकट बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि प्रदूषण किसी सीमा का पालन नहीं करता है। ये हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएगा। और अब स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमारे ग्रह को भी बचाने का एकमात्र तरीका है कि हम इस प्रदूषण को मुक्त रखें। और वर्तमान के समय में किस तरीके से हमारी कुछ गलतियों के चलते ही प्रदूषण ने हमारी सांसों को ही दूषित कर दिया है, चलिए आपको हमारी ख़ास रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्लास्टिक कचरा जलने से सबसे ज़्यादा प्रदूषण को लेकर आईआईटी कानपुर के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी ने तैयार की है रिपोर्ट। रिपोर्ट को सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड को भेजा। इससे पहले भी कानपुर आईआईटी ने 2013 में दिल्ली के बढ़े प्रदूषण पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। ग्यारह साल बाद मौसम और व्यवस्था में काफी परिवर्तन आया है। कानपुर आईआईटी के सीनियर प्रोफेसर ने दोबारा एक रिपोर्ट तैयार की है। डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी का कहना है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन प्लास्टिक कचरे के जलने से होता है। पिछले सालों की तुलना में पराली कम जलाई गई है, फिर भी पॉल्यूशन का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। नासा के रिकॉर्ड में भी लाहौर और इस्लामाबाद में भी पॉल्यूशन दिल्ली से 2.5 गुना ज्यादा है। वहां की हवाएं इधर आ रही हैं, जिससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। कचरा जलाकर पर्यावरण का कर रहे कचरा। जीवन में प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई लोग प्लास्टिक कचरे को जला देते हैं। इससे कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो आबो हवा को जहरीला बनाती हैं। प्लास्टिक को जब बनाया जाता है तो इसमें बहुत सारे जहरीले केमिकल का इस्तेमाल होता है और जब इसे जलाया जाता है तो वो केमिकल हवा में फैल जाते हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। धुआं और कालिख लंबी दूरी तक जा सकते हैं। गंध लोगों को परेशान कर सकती है। गंध और धुआं के अवशेष घरों में प्रवेश कर सकते हैं या घरों के बाहर किसी भी चीज को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि कार या लटके हुए कपड़े। खुले में कूड़ा जलाने से निकलने वाली गैसें धातु की साइडिंग को भी खराब कर सकती हैं और इमारतों के पेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। डॉक्टर साहब, पोल्यूशन को लेकर के आजकल जो लोग परेशान हैं, उनसे चेस्ट में क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पोल्यूशन इस समय काफ़ी भयंकर बना हुआ है। अब कई देखने में पिछले कई सालों से लगभग रेगुलर फीचर हो गया है। हर सर्दी का आलम ये होता है कि पोल्यूशन बढ़ जाता है और हम हाई तौबा मचती है।
इसको लेकर बहुत सारे लोग बीमार भी होते हैं और हर साल बीमार होते हैं। जिन लोगों को पहले से ही सांस के रोग हैं उनकी दिक्कत बढ़ जाती है, दवाइयों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। जो लोग अभी तक दवाइयाँ ले रहे थे, ठीक थे, लेकिन अचानक ही वो पाते हैं कि उनका तबीयत एकदम से ख़राब होने लग गई है, जबकि दवाइयाँ वो बिल्कुल रेगुलर ले रहे हैं। तो ये सब पोल्यूशन का असर है। पोल्यूशन बदलते मौसम के साथ जुड़कर तंग करता है। इसका सावधानी में यही है कि यदि वह व्यक्ति जो इनको दवाइयाँ रेगुलर ले रहे हैं, डॉक्टर से अपना नियमित चेक करवाएं। कुछ लोगों ने दवाइयाँ छोड़ देते हैं, ये करने में उनकी समस्या ठीक हो गई है, अब उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, वो दवाएँ दोबारा शुरू करें। आपका? मेरा नंद किशोर नाम है। नंद किशोर जी, जब से ठंड शुरू होती है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो इसको लेके क्या क्या सावधानियां हैं और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? सावधानी यही, जब ठंड शुरू होती है तो पोल्यूशन तो देखो हर जगह होता है, कहीं कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, पर गवर्नमेंट सुविधा पूरी दे रही है। फिर भी परेशानी तो होती है, जो बुजुर्ग लोग हैं या वैसे है तो उनको परेशानी हो जाती है। आप लोग क्या सावधानियां बरतते हैं इसको लेके, कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो? मास्क वगैरह पहनते हैं जैसे कि, और वो अपने सेफ्टी रखनी पड़ती है। और वैसे भी गवर्नमेंट तो डीजल वगैरह भी, वाहन वगैरह बंद कर रही है दिल्ली एनसीआर वगैरह में, तो इसलिए अब थोड़ा कम है, कहीं कहीं ज़्यादा होता है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दीपावली के बाद से ज़्यादा हुआ है। और बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए हैं, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और बड़े बूढ़े को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, जो कि ख़ास तौर पर जो दमा के बीमार हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये जो सरकार कह रही है पॉल्यूशन ना जलाओ, ये ना जलाओ, उसके बावजूद भी इतना पॉल्यूशन है जिसका कोई जवाब नहीं है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को न्योता। आपको बता दें कि प्लास्टिक से ज़्यादातर वस्तुएं ऐसी बनाई जाती हैं जो मानव द्वारा इस्तेमाल करने के बाद फेंक दी जाती हैं। इसमें पानी की बोतलें, खिलौने, टूथब्रश, पैकिंग का सामान, प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक के बॉक्स आदि। इसे खुले में फेंक दिया जाता है। बेसहारा पशु कचरे में पड़े खाने के साथ प्लास्टिक की वस्तुएं भी निगल लेते हैं। ये प्लास्टिक जीव जंतुओं के फेफड़ों में फंस जाता है। इससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक को जलाने से कैंसर जैसी बीमारियों को करीब लाना होता है। प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए नासूर से कम नहीं है। इसे जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं और इसे दबा देने से ज़मीन बंजर हो जाती है। इसलिए इसे जितना हो सके खुले में ना फेंकें। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अभी हमारा जो है काफ़ी बड़ा हुआ है, मतलब उसका मतलब है कि हमारी जो हवा की क्वालिटी है वो डाउन है। इसको लेते हुए लखनऊ नगर निगम ने जो ग्रैप के अंडर भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको सबको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। इसमें चीफ सेक्रेटरी सर द्वारा मंडे को एक पूरी वीसी ली गई थी। इसमें हमें ये पूरा निर्देशित किया गया था कि 100% सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट का उठान हो, वेस्ट मैनेजमेंट पूरा हो, रोड को स्प्रिंकल किया जाए, झाड़ू लगाया जाए, कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ भी हो रही है उसके एरिया को कवर किया जाए ताकि PM 2.5 डस्ट को कम किया जा सके। इसके साथ ट्रैफिक पे पूरा नज़र रखा जाए ताकि व्हीकल पोल्यूशन जो है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकें। इसके साथ साथ जो भी हमारे जहाँ भी बड़े कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जैसे LDA के, नगर निगम के या बाकी संस्थाएँ, वहाँ पे पूरे ग्रैप के अंतर्गत जो इंस्ट्रक्शंस हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड को कवर करना, उसको करने के लिए हमारे द्वारा पूरा जो है एक कोऑर्डिनेटेड वे में पोल्यूशन बोर्ड के साथ हर स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सर, देखा जा रहा है कि तमाम जो दुकानदार हैं वो भी सुबह के समय जो है दुकानों का कुछ सामान है वो जलाते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो स्थिति है एयर क्वालिटी की वो भी खराब होती है। नहीं, वो बहुत बड़ा कारण है जो एयर क्वालिटी को खराब करने के लिए हमारे द्वारा ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, ऐसे जो प्लेसेज हैं जहाँ ये कूड़ा जलता है। इसमें टेरी की हेल्प ली गई है, टेरी की टीम ने सर्वे किया है। मेरे जो सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर है जिनको एक्शन लेना है उनको वो लोकेशंस दे दी गई है। कोई भी इस पर करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे और अगर रिपीटेड ऑफेंस करेगा फाइन भी करेंगे, तो हम लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट करेंगे। सॉलिड वेस्ट को जलाना बिल्कुल जो है गलत है और लॉ के अगेंस्ट है और नगर निगम इसमें एक्शन लेगा। देखिए, उसको आजकल जो हल्का सा सर्दी बढ़ रही है उसकी वजह से धुंध भी बढ़ रही है, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म स्मग कहते हैं। तो वो एक मिक्सचर होता है बेसिकली, जैसे हो रहा फॉग हो रहा है और साथ में अगर साथ में धुएं का प्रकोप बढ़ रहा है, धुएं का प्रकोप या लोग अलाव जला रहे हैं या कहीं भी आग जल रही है उससे धुआं हो रहा है, तो ये सब मिल के जो फेफड़े होते हैं पेशेंट के, आम जनता के, उस पर इफेक्ट डालता है
और फेफड़ों में कुछ जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जैसे पेशेंट होते हैं हमारे सीओपीडी के या अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनकी समस्या बढ़ जाती है। तो उसके बचने के लिए यही है कि उसमें आप प्रॉपर मास्क का यूज़ करें। और जैसे कि देखा है आपने, कोविड था, कोविड में कुछ लोग जो संक्रमित हुए हैं उनके फेफड़े ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, उनका लंग फंक्शन कम है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी स्पेशल हिदायत दी जाती है कि वो इस धुएँ से बचें। तो 3 कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं, या पोस्ट सीओपीडी, पोस्ट कोविड हैं, या सीओपीडी हैं, या अस्थमा हैं, इन पेशेंट्स को स्पेशल प्रिकॉशन लेना है ठंड के दिनों में। एक तो कोहरे से बचना है, और जहाँ भी धुआँ हो रहा है उस पे बचना है, मास्क का प्रयोग करना है। सुबह जैसे आप टहलने जाते हैं तो भी मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि सुबह कोहरा भी होता है और साथ में अगर अलाव जल रहा है या धुआँ हो रहा है तो उसका स्मोक अंदर जाने के चांसेस होते हैं। तो इनसे बचने के लिए बेस्ट जो तरीका है कि एक तो या तो अवॉइड करें, आग ना जलाएँ, और दूसरा है कि अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो कम से कम मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे आप बच सकते हैं। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदूषण के खतरे को समझते हुए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। प्रदूषण आज के समय में एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुका है, जो न केवल हमारे पर्यावरण बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। सरकार, उद्योग और आम जनता को मिलकर प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करने होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में रह सकें। इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि हम अपनी पीढ़ी पर आने वाले संकट को समझें, अपने ग्रह पर आने वाले संकट को समझें और ऐसी गलतियां ना करें जिससे आने वाले वक्त में लोग सांस तक ना ले सकें। जहरीली गैसों से घुट रहा दम। अजीब विडंबना है कि आज का इंसान जन्म के साथ ही वो प्लास्टिक से बने उत्पादों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बच्चे के जन्म के बाद उसे दूध पिलाने के लिए प्लास्टिक से बनी बोतल थमा दी जाती है। फिर उसके खिलौनों से लेकर अन्य ज़रूरत की अधिकतर चीज़ें प्लास्टिक से ही बनी होती हैं। मनुष्य पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक से बने उत्पादों का ही इस्तेमाल कर उससे घिरा रहता है, लेकिन यही प्लास्टिक मानव जीवन पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। हम जब प्लास्टिक को कचरा बनाकर उसे जला देते हैं तो सोचते हैं उसे खत्म कर दिया, लेकिन इस तरह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। प्रयोग किए प्लास्टिक को खुले में फेंककर हम पर्यावरण का नुकसान कर ही रहे हैं। इससे भूमि भी बंजर हो रही है। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर कूड़े के रूप में या गुपचुप तरीके से प्लास्टिक को आग के हवाले किया जा रहा है। ये काम शहर और औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार और मात्रा अधिक में हो रहा है, जबकि ऐसा करना अपराध है। प्लास्टिक को जलाने से वातावरण तो दूषित होता ही है, इससे निकलने वाले जहरीले धुएं से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। प्लास्टिक को ना तो खुले में फेंकना चाहिए और ना ही जलाना चाहिए। इसे जितना हो सके रिसाइकिल किया जाना चाहिए। प्लास्टिक जलने के दौरान बनने वाले और निकलने वाले कुछ सबसे खतरनाक रसायन प्लास्टिक को जलाने से बनते हैं, जैसे डाइऑक्सिन, जो क्लोरीन युक्त उत्पादों को जलाने पर बनने वाले उत्पाद हैं। डाइऑक्सिन पत्तियों की मोमी सतह पर चिपक जाते हैं और इस तरह से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। भले ही कुछ प्रकार के प्लास्टिक जैसे पॉलीथाइलीन या पॉलीप्रोपाइलीन में क्लोरीन ना हो, लेकिन प्लास्टिक से जुड़ी या उसके साथ जलाई गई अन्य सामग्री क्लोरीन का स्रोत होती हैं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कोर्ट ने यहाँ पहले ही काफ़ी डायरेक्शन दी थी। मसलन शहर में अगर कहीं पर कूड़ा जलता है तो इसको लेकर जो कार्रवाई करनी है वो सरकार को ही करनी होगी। समय हमने अनाउंसमेंट करवाया है सभी अपने व्यापारी बंधुओं को, और भी जो भी जितना भी हमारे मार्केट एरिया है और सभी मतलब रेजिडेंशियल एरिया में भी हमने अनाउंसमेंट करवाया है कि ना तो कोई कूड़ा जलाएगा और ना ही पराली इत्यादि के जलाएगा।
अदरवाइज हम लोग 5,000 से लेकर के और 50,000 तक पेनाल्टी लगाएंगे। इस संदर्भ में हमने अपने कर्मचारियों को भी जागरूक किया है कि वो ना तो स्वयं ऐसी कभी कोई गलती कर डालें और ना ही अगर कोई पब्लिक कर रही है तो उनको भी वो लोग मना करेंगे और अवेयर करेंगे इस संदर्भ में। इसके साथ ही हमने जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल वाले हमारे ट्रेडर्स हैं उनको हमने 100% सबको नोटिस दे दिए हैं कि वो लोग ढक करके रखेंगे और वो लोग काफ़ी कोऑपरेट भी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ढक करके रख रहे हैं। अभी आज हम और एक बार सर्वे करवाएंगे, अगर कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक नहीं ढका है तो उनके ऊपर हम लोग पेनाल्टी भी लगाएंगे। इसके साथ ही हमने अपने कर्मचारियों को भी कह रखा है कि वो सारे जो भी परिवहन हमारा किया जा रहा है कूड़े का डंपिंग ग्राउंड तक, तो वो भी ढक करके ले जाएं और कहीं पर भी कूड़े का कोई ढेर ना हो और उसको सॉलिड वेस्ट को यथास्थान जो हमारे डंपिंग ग्राउंड है वहाँ तक पहुँचाएँ। और अन्य कई तरह के पॉल्यूशन से दिक्कतें तो स्वास्थ्य संबंधी होती हैं और विशेष रूप से बच्चों को आँखों में जलन और सांस लेने की दिक्कत को देखते हुए ही अभी तत्कालीन डीएम साहब, प्रत्येक ज़िले के डीएम साहब ने बच्चों के स्कूलों की भी छुट्टी कर दी है जब तक ये पॉल्यूशन अपने उसमें न आ जाए तब तक के लिए जो बच्चों की छुट्टी कर दी है। तो युवाओं को भी सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, विशेष रूप से जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो अस्थमा के जो मरीज़ हैं, उनको विशेष दिक्कत आ रही है इससे, पॉल्यूशन से। और पॉल्यूशन का ये नहीं है कि पॉल्यूशन के लिए हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। पॉल्यूशन अभी सभी ज़िले के डीएमओ ने एक गाइडलाइंस जारी कर दी किसान भाइयों के लिए कि कोई भी किसान अपनी जो ये धान की फसल अभी हुई थी तो ये पराली को नहीं जलाएगा और यहाँ तक कि पराली के यूज के लिए गवर्नमेंट ने एक सुविधा भी मतलब किसानों के दरवाजे तक भेजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। अच्छा, जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, किस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है? देखिए, ये जो पॉल्यूशन है, सबसे ज़्यादा इसको जो प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक जितने भी हैं या टीबी मरीज़ हैं और स्वस्थ आदमी हैं, उसके लिए भी ये जहर है और इससे सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स डिफेक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा लंग्स में प्रॉब्लम आती है और इंसानों की उम्र भी कम होती जा रही है। आज बच्चा जो पैदा हो रहा है वो इस पॉल्यूशन में या सांस ले रहा है तो 10 सिगरेट पीता है वो बच्चा, जो बच्चा पैदा हुआ है आज। तो सबसे ज़्यादा बच्चों का इससे परेशानी है। वायु प्रदूषण को हवा देता कार्बन। कूड़ा जलाने से हानिकारक गैसें धूल और रेत निकलती हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है जो हवा से भारी होती है। कूड़े में पॉलीथीन, कपड़े और प्लास्टिक का सामान जलने से सल्फाइड और नाइट्रोजन की खतरनाक गैसें निकलती हैं। कूड़े में बायो वेस्ट होने पर स्थिति और खतरनाक हो सकती है। कूड़े के धुएं से आंखों और नाक में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खांसी और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रतिबंधित सामग्री जैसे कचरा, प्लास्टिक और पेंट या उपचारित लकड़ी को जलाना पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि ये सामग्री जहरीले रसायन छोड़ती है जो हवा को प्रदूषित करती है। प्रदूषित हवा को मनुष्य और जानवर सांस के जरिए अंदर लेते हैं। जलने से बचा हुआ अवशेष मिट्टी और भूजल को दूषित करता है और फसलों और पशुओं के माध्यम से मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा जलने से निकलने वाले कुछ रसायन जानवरों की चर्बी में जमा हो सकते हैं। प्रदूषण की समस्या बड़ी गंभीर हो गई है और जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल पराली बर्निंग की समस्या पिछले सालों से कम हुई है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि दिल्ली के और पंजाब के उस तरफ पाकिस्तान के ऊपर भी प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नासा का एरोनॉट स्टेशन है, वहाँ हमारे कानपुर में भी है, लाहौर में भी है और साथ में इस्लामाबाद में भी लगा हुआ है। लाहौर में जो नासा का एरोनॉट स्टेशन दिखा रहा है पोल्यूशन, वो दिल्ली से लगभग 2 से 2.5 गुना ज़्यादा दिखा रहा है। इसका मतलब है, और साथ में जो हवा की दिशा है वो भी ये दिखा रही है कि ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन का भी काफ़ी योगदान दिल्ली में है। इसके अलावा जो लोकल लेवल पे अनरेगुलेटेड बर्निंग है उसकी दिशा में भी
बहुत काम करने की जरूरत है। जैसा कि पूरे एनसीआर और कानपुर मंडल में प्रदूषण की स्थिति भयावह है और जब तापमान गिरते हैं तो तापमान गिरने के साथ ही जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे धरातल पर आ जाती हैं और उन पे धूल के कण और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो जम जाती हैं और इसके बाद एक इन्वर्जन जोन बन जाता है। होता क्या है, जब आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर गिरते हैं, लेकिन 600-700 फीट के ऊपर एक इन्वर्जन जोन बन जाता है जहाँ पे हवाएं ठंडी हो जाती हैं, ठंडी के बाद गर्म हो जाती हैं और जब ये हवाएं गर्म होती हैं तो ऊपर एक लेयर बना लेती हैं, ऊपर एक कटोरा ऐसा बन जाता है, छाता बन जाता है जो प्रदूषण को एटमॉस्फेयर में ऊपर नहीं जाने देता है। ये स्थितियां अभी लगातार एनसीआर और कानपुर उत्तर प्रदेश तक चलती रहेंगी, लेकिन इसके बाद उत्तर पश्चिमी हवाओं की जब गति 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे अवर होगी और ये हवाएं थोड़ी शुष्क होंगी तो प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। धन्यवाद। और फिर मनुष्यों में जब हम मांस, मछली और डेयरी उत्पाद खाते हैं तो शरीर में भारी नुकसान करते हैं। कचरा और प्लास्टिक जलाने से उत्पन्न धुएं में जहरीले रसायनों में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्पीय कार्बनिक रसायन और पॉलीसाइक्लिक कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं। प्लास्टिक और लकड़ी को जलाने से भारी धातुएं और डाइऑक्सिन जैसे जहरीले रसायन भी निकलते हैं। कूड़े के धुएं का पर्यावरणीय प्रभाव। कूड़ा जलाने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। प्लास्टिक को जलाने से निकलने वाले धुएं में बेंजोपायरीन और पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शामिल हैं, जो कैंसर का कारण बनते हैं। जब लकड़ी, पत्तियों और घरेलू कचरे को जलाया जाता है तो वे धुआं पैदा करते हैं, जिसमें वाष्प और कण पदार्थ शामिल होते हैं। धुएं से होने वाला वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि प्लास्टिक जलाने से निकलने वाले ये रसायन और गैसें हवा की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। इनके लगातार संपर्क में रहने से घातक बीमारियां हो सकती हैं और हार्मोन के कार्य बाधित हो सकते हैं। नाज रशीद, स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। उम्मीद है कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे और अपने वातावरण को साफ और बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।